संजय मानव की तरफ सत्य है भाई। भाइयों, आज दुनिया में अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। ऐसा क्यों, क्या आप जानते हैं? क्योंकि अमीर को जो 3 काम अच्छा लगता है वही गरीब को अच्छा नहीं लगता। वह कौन सा 3 काम है जो गरीब को नहीं अच्छा लगता, अमीर को अच्छा लगता है? आइए देखते हैं, समझते हैं। अमीर को यह 3 काम अच्छा नहीं लगता। वह 3 काम है: पहला सीखना, दूसरा जोड़ना, तीसरा बेचना। अमीर आदमी को हमेशा कुछ सीखना, फिर उसकी प्लानिंग करना, फिर लोगों को जोड़ना। हाँ, जोड़ने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे ये अमीर लोग अपना एक नेटवर्क बनाकर लोगों को जोड़ते हैं अपना बिजनेस चलाने के लिए। फिर जीवाणु परमाणु जैसे रसायन बनाकर लोगों को बीमार करना, फिर अपनी प्लानिंग के अनुसार अपने बनाए एंटीडोर दवाएं महंगे महंगे दामों में बेचना। तो इसमें सीखना भी हो गया, लोगों को जोड़ना भी हो गया और फिर बेचना भी हो गया। वहीं दूसरी तरफ यह तीनों काम गरीब को नहीं आता। न वह सीखना जानता है, न वह जोड़ना जानता है, न वह बेचना जानता है। वहीं दूसरी तरफ गरीबों को यह तीनों काम सीखना, जोड़ना, बेचना आता ही नहीं। क्यों नहीं आता? क्योंकि वह मासूम, मजबूर, असहाय, अशिक्षित है। गरीब को शिक्षा की जानकारी का अभाव बनाया गया। यही तो ज्ञानी विज्ञानी ने किया। यदि गरीब जान जाएगा तो फिर इनका ज्ञान विज्ञान का खेल, ज्ञान विज्ञान का बिजनेस कैसे चलेगा? आज संसार में आम मानव जानकारी के अभाव में उनका शोषण हो रहा है, जानकारी के अभाव में लोग बीमार हो रहे हैं और जानकारी के अभाव में लोग मर रहे हैं। जानकारी जो होनी चाहिए वो आम मानव, आम इंसान तक नहीं है, उसका अभाव रखा गया क्योंकि ये जानने न पाएँ। तो भाइयों, यह कोरोना वायरस बाकायदा रिहर्सल सालों पहले प्लानिंग के बाद आया, कोरोना नामक वायरस। आइए देखते हैं कहाँ हुई इसकी मीटिंग और कौन है इस मौत के खेल के पीछे का असली मास्टरमाइंड। भाइयों, इसमें कुछ वीडियो की कटिंग ली है। पूरा वीडियो इंग्लिश में है, थोड़ा बहुत हिस्सा मैंने हिंदी में अनुवाद करके आप सबको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। आइए पहले वीडियो को शुरू करते हैं, उसके बाद आगे की जानकारी हम इस वीडियो के लास्ट में आपको देंगे। कोरोना वायरस का पहला केस पूरी दुनिया में नवंबर चाइना में शुरुआत हुआ, जहां एक महिला जो 57 साल की है, सबसे पहले वह पीड़ित हुई। आप देखें, इस महिला के द्वारा कोरोना वायरस का शुरुआत हुआ। पहला केस चाइना में दिसंबर से निकला, बीजिंग शहर से, जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। आप देखिए ये केस, इसकी जड़ें कहाँ से शुरू हुई, इस खेल का असली खिलाड़ी कौन है, इन सभी बातों को हम समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, यह जो व्यक्ति हैं यह दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं, जिनका नाम है बिल गेट्स। ये इंटरनेट की दुनिया में एक हस्ती हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑनर हैं। आपके द्वारा कुछ बातें कही गई हैं, आइए उनको देखते हैं। आपने 3 अप्रैल 2015 को एक प्रोग्राम किया था, जिस प्रोग्राम के माध्यम से आपने कुछ भविष्यवाणी किया था संसार के लिए। यह 3 डेट इसमें आप देख रहे हैं। 3 अप्रैल 2015 को इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है। फिर उसके बाद 19 मार्च 2020 को
इनकी एक भविष्यवाणी। फिर 23 मार्च 2020 को इनके कुछ और स्टेटमेंट। आइए देखते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. That's why we had a barrel like this down in our basement, filled with cans of food and water. When the nuclear attack came, we were supposed to go downstairs, hunker down, and eat out of that barrel. भाइयों, 4 साल पहले Today, बिल गेट्स ने टेड टॉक के सेमिनार समारोह में यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में सबसे अधिक मौतें किसी युद्ध से नहीं बल्कि एक भयानक वायरस के चलते होंगी। बिल गेट अपनी स्पीच में बता रहे हैं, अगर कोई चीज़ अगले 10 सालों में करोड़ों लोगों को मार सकती है तो यह अधिक संभावना है कि वह किसी युद्ध के बजाय किसी खतरनाक वायरस से होगा। हालांकि बिल गेट ने इस स्पीच में स्पष्ट तौर पर कोरोना वायरस के बारे में बात नहीं की, बल्कि उस समय विश्व ने इबोला वायरस का प्रकोप चल रहा था जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। दूसरी तरफ इन्होंने एक हॉलीवुड मूवी 2011 में रिलीज हुई थी, उसके बारे में भी चर्चा किया। यह फिल्म यह दर्शाता है कि किस तरह से वायरस का हमला आने वाले समय में होगा। आइए इस फिल्म का एक ट्रेलर छोटा सा है, उसको देखते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। नई फैक्ट्री के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थी। वो उस काम के लिए काफी ट्रैवलिंग करती थी। क्या उसके काम में किसी तरह मवेशियों के संपर्क में आना शामिल था? नहीं। आम आदमी अपने चेहरे को 2 या 3 हजार बार हर रोज छूता है। इसके साथ डोर नॉब्स, वाटर फाउंटेन्स और एक दूसरे को। हनी, देखो डार्क, तुम यहाँ मत आना। जाओ बेटा अपने रूम में। तो हमारे पास ये अनूठा वायरस है, ये कोई वैक्सीन ये नहीं सही है। है। सुबह इससे पहले ऐसा कुछ हुआ तुम्हारे साथ? नहीं। ये एक वीकेंड है, ये नंबर शायद कम हो। बदकिस्मती से उसकी मौत हो गई। मेरा मतलब क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? मिस्टर एमोफ, आई एम सॉरी, आपकी पत्नी मर चुकी है। ये सब क्या कह रहे हैं आप? बताइए क्या हुआ था उसे? क्या हुआ था उसे? ओके। ये भी तो हो सकता है कि कोई बर्ड फ्लू को बायोलॉजिकल वेपन से इस्तेमाल करे। किसी को बर्ड फ्लू को हथियार बनाने की जरूरत नहीं, बर्ड्स खुद ये कर रही हैं। ये झूठ है, तो हमें ये जानने की जरूरत है कि किस दिशा में फैल रही है। पहले 2 दिन लोग प्रभावित थे और फिर 4 और फिर वो 16 हो गए और तुम कहते हो तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। सीक्रेट सर्विस प्रेसिडेंट को अंडरग्राउंड ले जा रही है। वो में अफरा तफरी हो जाएगी। इसके विषय में सच्चाई संसार से छुपाई जा रही है। अपने सैंपल्स नष्ट कर दो, हर चीज डिस्ट्रॉय कर दो। मुझे उन सब के संपर्क चाहिए जिन्होंने इस कमरे में सर्विस की पिछले 24 घंटों में। मैं तुम्हें घर वापस लाना चाहता हूँ और वो भी स्वस्थ। मेरे पास लोग हैं डॉक्टर जीवा, हम सभी के पास हैं। किसी से बात मत करना, किसी को छूना मत, ये बहुत जरूरी है। पार जाने का कोई रास्ता नहीं है। अपनी कार में जाइए। वायरस में दोनों चमगादड़ और सुअर का डीएनए रेजिड्यू है। भाइयों, यह फिल्म 2011 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को देखने के बाद यह दिखाई देता है कि आज जो कोरोना का कहर आज पूरी दुनिया में चल रहा है, सेम उसमें इसी तरह सब दिखाया गया है जो आज सारी चीज़ें हो रही है। तो इन लोगों की जो मंशा है, जो चाह है, यह कौन लोग हैं, ये क्या करना चाहते हैं, इनके बारे में आप देखें। भाइयों, विश्व में सबसे बड़ा खुलासा इन शक्तिशाली लोगों पर जो कोरोना वायरस को लेकर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किए, जिनका नाम रखा इवेंट 201
ए ग्लोबल पैंडेमिक एक्सरसाइज। यह इवेंट कहाँ हुआ और इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे? गुलामी की नई परिभाषा लिखी गई। इसे इवेंट 201 में कैसे पूरे विश्व के लोगों पर नियंत्रण रखना है, इसके लिए बड़े बड़े लोगों ने बड़ा बड़ा प्लान बनाया। आइए पहले एक और वीडियो दिखाते हैं। भाइयों, यह इवेंट अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के एक होटल में रखा गया। It began in healthy-looking pigs, months, perhaps years ago. A new coronavirus spread silently within herds. भाइयों, सुअर चमगादड़ तो एक बहाना है कोरोना वायरस फैलने का। असली खेल तो कारोबार है। यहाँ बिल्कुल समझाया जा रहा है क्या क्या सिम्टम होंगे, कैसे कैसे लोगों की दिक्कतें बढ़ेंगी, उनके कैसे कैसे ट्रीटमेंट होंगे। इन सारी बातों की प्लानिंग की जा रही है, जिसमें ये बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन इसमें शामिल हैं। Double the number of cases in 1 week and 16 times as many in a month if we are not able to stop the spread. That would be on the order of 500,000 cases, and it would continue to rise exponentially. In 3 months, we could be approaching 10 million cases. ये हैं डॉक्टर कैटलीन रिवरेस। ये जॉन हॉकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी से हैं। ये क्या कह रही हैं, आप इनको सुनिए। यह बता रही हैं कि पहले महीने में कितने लोग बीमार होंगे, फिर दूसरे में, फिर तीसरे महीने में, फिर क्वार्टर में कितने लोग, फिर फाइनल में कितने लोग बीमार होंगे। इन हर बातों को कई हफ्तों, कई महीनों पहले नहीं बल्कि सालों पहले यह सब प्लानिंग किया गया है। Of what's looking like it will be a severe pandemic. And there are problems emerging that can only be solved by global business and governments working together. What we've seen work very well in the HIV field is in fact procurement through the Global Fund. So having a centralized mechanism, so financially able to procure. इन्हें देखिए, एड्रिन थॉमस जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के मालिक, जिनके ऊपर पहले भी इनके प्रोडक्ट के कारण कई सारी बीमारियां लोगों को लगी थी, इनके ऊपर केस हुआ था। तो ऐसे कंपनी के ऑनर भी इस मीटिंग में शामिल हैं। सोफिया बोर्गेस, ये यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। आप भी इस मीटिंग में शामिल हैं। The UN has a worldwide footprint, universally recognized and universal membership. A global stockpile would certainly help ensure more rational and strategic allocation. आप हैं क्रिस्टोफर एलियस, आप हैं बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के हेड। भाइयों ध्यान दीजिएगा, बिल गेट्स जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति, पूरी कमाई का 90% एक NGO बनाकर फाउंडेशन बना दिया, जिसका नाम बिल गेट्स मेलिंडा गेट्स के नाम पर है। और यह फाउंडेशन बिल गेट्स ने अपने नाम ही रखा है, अपनी पत्नी के नाम ही रखा है। ध्यान दीजिए इस बात को। Capability even within the UN to bring that together in one place and run it. So this is where इन्हें देखिए, एडोराडो मार्टिनेज द UPS फाउंडेशन के हेड, ये भी इस मीटिंग में बैठे हुए हैं। That cooperation among supply chain providers or businesses that have huge supply chains can add a lot. ये हैं एवरिल हैंस,
फार्मर US डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर this international mechanism America. really promote commitments to doing this as quickly as possible and give people a sense that actually if they contribute more, that they will have a better chance of protecting their own populations and their country's security and health. So to be completely clear, most of this production would already be committed in contracts. अरे ये क्या, इसमें तो बैंक ग्रुप भी बैठा हुआ है, जेनी हल्टन, ANZ बैंक ग्रुप की तरफ से ये भी शामिल हैं। That people are producing product without having a forward commitment for the consumption of that product. So the first thing that needs to be done, because this is not something that the countries currently control, unless countries are going to bring about emergency situations and co-opt an existing supply chain. I think it's not likely, I agree, that countries are not going to buy countermeasure to put into a global supply without retaining a large portion of it for themselves. US CDS सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल किए हैं स्टीफन रेड, ये भी शामिल हैं इस मीटिंग में। How should national leaders, businesses, and international organizations balance the risk of worsening disease that would be caused by the continued movement of people around the world against the risks of profound economic consequence of travel and trade bans? If there's some sense that there's a UN institution that can do all of this, then I worry. फॉर्मली वर्ल्ड बैंक ग्रुप के टीम एवेंस भी इस मीटिंग में शामिल हैं, आप देख सकते हैं। टिन क्यूचेल लुफ्तांसा ग्रुप एयरलाइंस के हेड भी बैठे हुए हैं। Yeah, there's a whole complex set of issues in a highly interdependent world on supply chains that are just in time. We need to think about how much flex there is in that just-in-time supply chain system and make sure it keeps running. I think it's going to take specificity, and it's going to take knowledge that only the private sector has. The UN can play an important coordinating facilitation role, but the companies know where those commodities are, where they move, how to move them, and that's where... अब इन्हें भी देखिए, चाइना के चार्ज गाओ, चाइना CDC, ये भी इस मीटिंग में शामिल हैं, आप देख सकते हैं। So the policy question for this board now is, how should financial resources be prioritized? Are there nodes that we cannot allow to fail? What is your sense of priorities? We don't have money to pay for all of these urgent problems. So at the moment, we want the funds, right? You need the money. So where's the money? So government kind of supplies some money. A lot of, private sectors, some are sitting here. You have some money. But now, crippling. मैरियट इंटरनेशनल की तरफ से लटोया अवार्ड भी। ब्रेड कोनेट, हेनरी स्टीन डिपार्टमेंट। To increase manufacturing of those types of products. How much control of information should there be, and by whom? And how can false information be effectively challenged? And what if that false information is coming from companies or from governments? I think it's very important that we make sure that there is concise communication. #टैगी NBC यूनिवर्सल से। So that there isn't mass panic. We're at a moment where the social media platforms have to step forward and recognize the moment to assert that they're a technology platform and not a broadcast. 11 थीरू मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर से ये भी शामिल हैं, सिंगापुर से आकर। Trying to shut things down in terms of information is either practical or desirable. And we do have, I think, a couple of strategies that are available to us, one of which is the flood strategy, second of which is relying and informing and equipping trusted sources of information with the facts so they can then pass that on. But we also need to actually think about a technological answer to this. The outcome of the CAPS pandemic in Event 201 was catastrophic. 65 million people died in the first 18 months. The outbreak was small at first and initially seemed controllable,
But then it started spreading in densely crowded and impoverished neighborhoods of megacities. From that point on, the spread of the disease was explosive. Within 6 months, cases were occurring in nearly every country. The global economy was in a free fall. The GDP down 11%. Stock markets around the world plummeted between 20 and 40% and headed into a downward cycle of fear and low expectation. Businesses were not borrowing, banks were not lending. Everyone was just hoping to hunker down and weather the storm. Economists say the economic turmoil caused by such a pandemic will last for years, perhaps a decade. The societal impacts, the loss of faith in government, the distrust of news, and the breakdown of social cohesion could last even longer. We have to ask, did this need to be so bad? Are there things we could have done in the 5 to 10 years leading up to the pandemic that would have lessened the catastrophic consequences? We believe the answer is yes. So, are we as a global community now finally ready to do the hard work needed to prepare for the next pandemic? भाइयों, यह सभी वीडियो में पूरा स्टेटमेंट नहीं है, सिर्फ हमने छोटे छोटे क्लिप डाले हैं। पूरा वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज में है, अंग्रेजी भाषा में है, जो सभी को समझ में नहीं आएगा और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाता, तो हमने कुछ हिस्सों को ही दिखाया है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इस वीडियो में ऐसा क्या है जिससे यह साबित हो कि कोरोना वायरस को लोगों ने फैलाया। भाइयों, खेल कोई भी हो, उस खेल को खेलता है अमीर व्यक्ति। गरीब तो 2 जून की रोटी के लिए जीवन भर संघर्ष करता है, उसे खेलने की फुर्सत कहाँ। इस खेल को कौन खेल रहा है, आइए समझते हैं। जैसा कि इस वीडियो में आपने देखा कि दुनिया के सबसे बड़े रईस व अमीर व्यक्ति हैं बिल गेट्स, जिन्होंने अपनी कुल संपत्ति का 90% हिस्सा एक ट्रस्ट को दान दे देते हैं और फिर जिस ट्रस्ट को यह दान कर रहे हैं वह ट्रस्ट के मालिक कोई और नहीं बल्कि स्वयं बिल गेट्स व उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स हैं। इसका क्या मतलब निकलता है कि आपने अपनी संपत्ति एक ट्रस्ट बनाकर लोगों को दान किया, तो किसको दान किया? तो वह फाउंडेशन बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को ये अपनी संपत्ति दिया इन्होंने। अब जिस फिल्म का ट्रेलर आपने देखा, भाई उस फिल्म को पूरा देखने के बाद सारी कहानी अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह 2011 में आई यह फिल्म आज के कोरोना वायरस से जुड़ी हर एक घटना को बखूबी दर्शाती है। आप देख सकते हैं आज जो भी कोरोना के नाम पे पूरी दुनिया में हो रहा है वो 2011 की इस फिल्म में ठीक ठाक उसी तरह दिखाया गया है। फिर 2000 के ठीक 4 साल बाद यानी 2015 में बिल गेट्स एक प्रोग्राम के माध्यम से दुनिया को यह बताने का कार्य करते हैं कि अगली लड़ाई किसी न्यूक्लियर बम से नहीं बल्कि एक वायरस से लड़ी जाएगी जिसमें करोड़ों लोग मारे जाएंगे। और फिर 4 साल बाद यानी 2019 में बड़ी प्लानिंग के साथ कोरोना नाम का वायरस लॉन्च कर दिया जाता है और आम इंसान को तरह तरह के भ्रामक बातों में उलझाया जाता है। कभी चीन की बात की जा रही कि चीन ने फैलाया, तो कोई कह रहा है अमेरिका ने फैलाया, कोई कह रहा है सुअर चमगादड़ की वजह से ये वायरस फैला। तो इस तरह से तमाम सारी बातें लोगों को केवल भरमाने के लिए, भटकाने के लिए, मेन मुद्दे से लोग न जान पाएं और इस तरह से ये खेल खेला जाता है। आने वाले समय में जो सदियों से यह खेल चला है कि लोगों को बीमार बनाना, फिर उनकी एंटीबायोटिक दवाएं बाज़ार में ले आना। आज जितनी भी बीमारियां पहले से आई थी, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो प्लेग हो, चाहे वह कोरोना हो,